नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवर्त। अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि टीवी वाले जो है कितने बड़े भांड हैं और क्या से क्या कुछ भी उल्टा सुल्टा इतिहास बना के अपनी मर्जी से चेप देते हैं। और इसके बाद में ये जो यहाँ पर है ना, भी ये आप देख रहे हैं कि जब अर्जुन भीष्म पितामह को नहीं मार रहा था, उनका वध नहीं कर रहा था, तब श्री कृष्ण को क्रोध आता है और भीष्म पितामह से वो क्या बोलते हैं। और यहाँ भीष्म पितामह जो है श्री कृष्ण जी से क्या बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पहले आप इसको देखिए, उसके बाद मैं आपको महाभारत में दिखाता हूँ कि वहाँ पे वास्तविकता में क्या बातचीत हुई थी या फिर क्या हुआ था। आप अपने व्यक्तिगत धर्म के लिए समग्र संसार को संकट में डाल रहे हैं। आपका चारित्र्य भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। मेरा धर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई नहीं, मैं आपको पराजित कर सकता हूँ। किसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूँ, नहीं भी मेरे क्रोध की अग्नि को भुलाने का कार्य मत कीजिए। कोई धर्म नहीं जो अग्नि में तब तक पिघल ना जाए और ऐसा कोई व्रत, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं मिथ्या न कर सकूं। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। भारत कुछ ही देर में बाणों की उस भीषण वर्षा के कारण सारथी और घोड़ों सहित उनका वह रथ ऐसा दृश्य हो गया कि उसका कुछ पता ही ना चला था। परंतु श्री कृष्ण बिना किसी घबराहट के धैर्य धारण कर भीष्म के सहायकों से शत विशत हुए उन घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक हाँक रहे थे। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने दिव्य धनुष को हाथ में लेकर तीखे बाणों द्वारा भीष्म के धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर आपके ताऊ कुरुकुल भूषण भीष्म ने पुनः दूसरा धनुष हाथ में ले पलक मारते मारते उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात मेघों के समान गंभीर नाद करने वाले उस धनुष को उन्होंने दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट दिया। उस समय शांतनु कुमार गंगानंदन भीष्म ने अर्जुन की उस फुर्ती के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार कहा, महाभाव बहुत अच्छा तुम्हें साधुवाद। ऐसा कहकर भीष्म ने पुनः दूसरा सुंदर धनुष लेकर रणभूमि में अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय श्री कृष्ण ने घोड़ों के हाँकने की कला में अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई। वे अनेक प्रकार के पैतरे दिखाते हुए भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते जा रहे थे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले महाबाहु माधव श्री कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं अपितु वे भीष्म के प्रति कोमलता दिखा रहे हैं, तब वे उसे सह ना कर सके। योगेश्वर श्री कृष्ण चांदी के समान श्वेत रंग वाले अर्जुन के घोड़ों को छोड़कर उस विशाल रथ से कूद पड़े और केवल भुजाओं को ही आयुध बनाए हुए हाथ में चाबुक उठाए बारंबार सीनाद करते हुए बलवान एवं तेजस्वी कृष्ण भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। राजन, उस मारकाट में श्री कृष्ण को समीप आकर भीष्म के वध के लिए उद्यत हुआ देख चारों ओर यह महान कोलाहल सुनाई देने लगा कि भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। यानी श्री कृष्ण अब जा रहे हैं मारने के लिए। तो श्री कृष्ण जो थे ना दोस्तों, उस काल में सबसे अधिक बलशाली थे और योगी भी थे और सबके आदरणीय थे। जितना उन्होंने कम आयु में प्राप्त किया था उतना सब कुछ कोई बहुत बड़ी आयु में ऋषि मुनि जाकर प्राप्त करते थे। उस महासमर में कमल ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देख भीष्म जी व्याग्रता शून्य मन से उन्हें संबोधित करते हुए बोले, सातव शिरोमणि, इस महासमर में आज आप मुझे मार गिराइए। देव निष्पाप कृष्ण, आपके द्वारा संग्राम में मारे जाने पर भी संसार में सब और मेरा परम कल्याण यश ही होगा। माधव, मैं आपका दास हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार मुझ पर प्रहार कीजिए। इधर महाबाहु अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ किसी प्रकार काबू में कर लिया। अर्जुन के द्वारा पकड़े जाने पर भी कमल नयन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण उन्हें घसीटते हुए ही वेग पूर्वक आगे बढ़ने लगे। तत्पश्चात तब शत्रु वीरों के संहारक अर्जुन ने बल पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और इस प्रकार 10वें पग तक जाते जाते वे किसी प्रकार उन्हें रोकने में सफल हो गए। उस समय श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से व्याप्त हो रहे थे। उन्हें रोककर अर्जुन आतुर भाव से बोले, महाभाव लौटिए, अपनी प्रतिज्ञा को झूठा मत कीजिए। केशव, आपने पहले जो यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने उस वचन की रक्षा कीजिए, अन्यथा हे माधव सब लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। केशव, यह सारा भार मुझ पर है। मैं अपने अस्त्र
सत्य और पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं भीष्म पितामह का वध करूंगा, शत्रुसूदन मैं सब शत्रुओं का संहार कर डालूंगा। देखिए मैं आज ही दुर्जय वीर महारथी भीष्म को मार गिराता हूँ। महामना अर्जुन का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी ना बोलकर पुनः क्रोध पूर्वक ही रथ पर जा बैठे। पुरुष श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे देख शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः उन पर बाण वृष्टि आरंभ कर दी, मानो मेघ दो पर्वतों पर जल की धारा गिरा रहा हो। राजन आपके ताऊ देवव्रत उसी प्रकार पांडव योद्धाओं के प्राण लेने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबका तेज हर लेते हैं। राजेंद्र उस जैसे पांडवों ने युद्ध में कौरव सेनाओं को खदेड़ा था, उसी प्रकार आपके ताऊ भीष्म ने भी पांडव सेनाओं को मार भगाया। कौरव और पांडवों के युद्ध करते करते ही सूर्य अस्ताल को चला गया तथा भयंकर संध्या काल आ गया। फिर हम लोगों ने युद्ध नहीं देखा। तो देखा दोस्तों, जैसा टीवी में दिखाते हैं वैसा वास्तविकता में है नहीं। इसीलिए कहता हूँ टीवी की महाभारत आदि को, इन चीज़ों को छोड़ो। इनको खाली धन कमाने से मतलब है, इनको आपके इतिहास से प्रेम नहीं है। जिनको इतिहास से प्रेम नहीं है वही व्यक्ति टीवी पर आदि भांडपंथी का काम करते हैं और इतिहास को अपनी तरह हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। कर्ण जैसे व्यक्तियों को महान दिखाते हैं, रावण जैसे व्यक्ति को महान दिखाते हैं, अलग अलग से नाटक बना लेते हैं, अलग से काल्पनिक कहानियाँ बना के जोड़ देते हैं। तो भाई काफ़ी व्यक्ति तो खैर कुछ हिंदू होंगे जो जागरूक होंगे, वो तो जानते होंगे, लेकिन अधिकतर तो भाई वही है, मूर्ख हैं, जो आज भी ये सोचते हैं घर में महाभारत रख ली तो घर में युद्ध हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फलाना झगड़ा हो जाएगा। तो उन नासपीटों का तो खैर क्या कहा जा सकता है। लेकिन आप जो है इतिहास अपना खुद पढ़िए और जानिए, तो आपका निश्चित रूप से भला होगा। टीवी वाले भला नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।